व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं? मैं वर्ष, आप देख रहे हो दी अर्श बहुत ज़्यादा सुबह नए ब्लॉग में। और मैं जानता हूँ गेमिंग चैनल में बार ब्लॉग नहीं करना चाहिए और फिलहाल ब्लॉग करना पड़ा क्योंकि मैं आया हूँ फिलहाल पहली बार बाहर। और आप देख रहे हो बैकग्राउंड कितना मस्त हो रहा है। बाकी पैडल लेके समझ रहे हो कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं कोटद्वार और लैंसी डाउन, दो जगह पर, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। मतलब बाइक से हैं और मज़ा आ रहा है खूब। और सुबह के निकले हुए 5 बजे के, और बैकग्राउंड देख सकते हो कितना मस्त है। व्यू देखो आप लोग, व्यू बहुत मस्त है यहाँ का। बाकी अभी पहुँचे नहीं हैं, हम पहुँचने वाले हैं, रास्ते में ही हैं। और बाकी इंट्रो करने का टाइम नहीं मिला एक्चुअली, पूरे रास्ते में इंट्रो करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। इंट्रो अप कर रहा हूँ इसलिए। और बाकी आप देख सकते हो कितना मस्त व्यू है। फिलहाल 8 बज रहे हैं, 8 साढ़े 8 हो रहे हैं। और भाई मतलब देख के भाई मज़ा आ रहा है यहाँ पर। इतनी दूर आना वर्थ इट रहा। और अभी आगे जाएंगे और देखते हैं क्या नज़ारे देखते हैं, बाकी देखते हैं। फिलहाल आप व्यू देखो और बाकी वीडियो पसंद है लाइक करना, सपोर्ट दिखाना, शेयर करते रहना। बाकी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। रोका क्यों तुमने उसको? है रोका क्यों? अबे मैं इस चीज़ बनाऊँ यार, तो ऐसे बंद कर दे सर 1 मिनट में बात सही कर ली। मैं तो बाइक के पास खड़ा रहना, ट्रिक बना के लाऊँ, ठीक है? बना ले। अभी तो फिलहाल हम पहुंचने वाले लैंसी डाउन और कोटद्वार से निकल रहे हैं। कोटद्वार में एक्चुअली भी फिलहाल काम नहीं था, मंदिर जाने वाले थे पर मंदिर को कैंसिल कर दिया हमने। फिलहाल मंदिर नहीं जा रहे हैं, फिलहाल जा रहे हैं हम ऊपर डायरेक्ट लैंसी डाउन। व्यू आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना मस्त व्यू है। फिलहाल बहुत ज़्यादा मस्त व्यू है, रास्ते में बहुत मस्त व्यू है, आपने देखे होंगे। बाकी मैं डाल दूंगा और रास्ते में आपको दिखाने वाला हूँ, इतने मस्त मस्त व्यू है। और हवा इतनी मस्त है यहाँ की, मतलब हमारे यहाँ से तो बहुत अच्छी हवा है, मतलब बिल्कुल ताज़ी ठंडी हवा है पहाड़ों की, जो कि पहली बार महसूस हो रही है। और यहाँ तो बिल्कुल आपको जहाँ रहते हो ना मुंबई दिल्ली में, वहाँ बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ हो रही है। क्या हुआ? पीछे हो जा अंजुल, पीछे हो जा। हाँ, अरे वो हल्का सा बह रहा है, हल्का सा पानी बहता हुआ न जाता। भाई व्यू बहुत गजब का है यहाँ। व्यू देख रहा कितना गजब का आ रहा है यहाँ पर। मतलब यार व्यू इतना गजब का है यहाँ पर, देख के कैसा लग रहा है। मतलब रियल में तो अलग ही है, वीडियो में पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता, पर रियल का अलग ही दिख रहा है बहुत ज़्यादा। पर मैं फिर बता दूँ, यहाँ पर देखो वार्निंग लिखी है, हम रुक नहीं रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए रुके हैं, जा रहे हैं यहाँ से। पहले बताता हूँ, रुकना हमारा अगर आएगा कोई नहीं यहाँ पर वैसे। तो यहाँ पर साफ साफ वार्निंग लिख रखी है उन्होंने भी, यहाँ लैंड स्लाइड होती है और बारिश होती रहती है। तो इस बात का मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ऑडियंस बच्चों छोटे छोटे के।
और मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ पत्थर का। देखो इस तरीके से पत्थर पड़े हैं, ये सब इस तरीके से लैंडस्लाइड ही हुई होगी ऊपर से, जो लगभग सारी और व्यू बहुत मस्त है। और गाड़ी वालों को चैन नहीं है वालों को। फिलहाल देखो ज़्यादा ब्लॉग में नहीं कर रहा क्योंकि ऊपर जाना है और टाइम नहीं है, वापस भी आना है, आज ही जाना है वापस घर। थोड़ा देखो और थोड़ा बहुत फोटो शूट यहाँ नहीं कर रहे हम, आगे करेंगे, ठीक है, यहाँ नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आ चुके हैं यहाँ पर और रास्ते में ही हैं और अभी बहुत दूर है यार, मतलब 20 किलोमीटर भी बचा है, 40 किलोमीटर वैसे भी था और बहुत लंबा रास्ता है इसका। फिलहाल काफ़ी ऊपर आ चुका है, व्यू बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ब्रेक लिया है हमने क्योंकि थक गए हैं यार बैठे बैठे से थोड़ा तो। और थोड़ा फोटो वोटो लेंगे। व्यू देख लो कितना मस्त व्यू है, देखो अब व्यू देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा व्यू है। और मेरे हिसाब से तो मैं थोड़ा रुक के यहाँ रेस्ट करना बढ़िया लगेगा क्योंकि बस क्या हो गया, क्योंकि सुबह के 6 बजे से निकले हुए हैं, पूरी रात सोए नहीं थे और अब हालत ख़राब हो रही है इस समय। हाँ भूख भी लग रही है हल्की सी, तो हाँ पहले थोड़ा सा फ़ोटो खींच लेते हैं। और यहाँ बस भाई साहब हमारा भी कपड़े वपड़े पहन रहे हैं, पहन लिए कपड़े और हल्के से स्लीव सही कर लें।
ऊंचाई पे आ गए हम। बादल दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर पहाड़ों में, और हम इतनी ऊंचाई पे हैं, बहुत बिल्कुल नीचे से बहुत पहाड़ पहाड़ पड़ चुके हैं। ये रास्ता देखो, ये अभी कहाँ भी 1 किलोमीटर रह गया, अभी 1 किलोमीटर रह गया। ये देखो कितना प्यारा व्यू है। हाँ हाँ ठीक है, ये देखो कितना प्यारा है। चाबी निकाल के दरवाजे बैठ जा, चाबी ना लाए निकाल के तू। ओके, तो फिलहाल मैं बिल्कुल बहुत ऊपर है, यहाँ तारकेश्वर मंदिर है शिव जी का, और बहुत ऊपर है। देखो बिल्कुल बादल है सारे, और लिटरली यहाँ इतनी ठंड हो रही है भाई, मेरी हालत ख़राब हो रही है सिर्फ। और उसमें देख सकते हो बैकग्राउंड देखो, वहाँ धूप निकल रही है, मतलब ठंड देख रहे हो कितनी हो रही है। लगभग यहाँ बहुत दूर है और भाई हालत ख़राब हो गई सीरियसली। ये देखो कोहरा हो रहा है, ऊपर दिखाया, ऊपर ऊपर देखो ये। ले भाई फोटो खींच। ओके, तो फिलहाल यहाँ व्यू बहुत अच्छा है। फिलहाल ऐसे हम आगे जा रहे हैं मंदिर में, मंदिर अभी पहुँचे नहीं है, और बैटरी की धोखा दे दिया मेरी बैटरी। आप जानते हो MI वालों की बैटरी ने धोखा दे दिया भाई, बैटरी डाउन हो गई है। तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या करना है, तो कंटिन्यू रहना, देखते हैं। ओ पहाड़ देखा, ओ आगे चल, जल्दी चुपचाप। इसी रास्ते से आना है। अबे अब आए नेटवर्क देखियो, बाद में देखिए, मैं दिखाई नहीं रहा, कुछ भी दिखा नहीं रहा। क्या मम्मी को दिखाऊं क्या कॉल करके? भाई रुक, नहीं अंशुल यहाँ रुको मत, दिखा रुका मत, रुकने का टाइम नहीं है अंशुल, यहाँ रुके मत। हाँ नीचे धूप निकल रही है। मम्मी आंटी बोल लेंगी, देख लिया देखेंगे तो ऐसा कुछ, वो खुद कहेंगे जाओ यहाँ से। बादल हो गया ऐसा। यार इधर चलाती हो, डर भी तो लग रहा है, बता। तो हल्के चलाना थोड़ा सा, तू स्पीड बढ़ा ली एकदम से। अबे तो तू कह रहा बारिश आने वाली, वो कितनी तेजी से गया, देख कितनी आगे चला गया। एक्सपीरियंस होगा उसे यार। पहाड़ देख रहे हो यार, सब देख रहे हो, तो देखे ना नीचे तो मेरा हाथ सुन गए। सुन तो होंगे, जब इतनी ऊंचाई पे है, चाय भी का चाय में बादल हो रहा दिख रहा है यहाँ पे। हाँ? चाय का चाहिए, चाय चाहिए यहाँ पे। अब और मतलब चीज चाय भी चाहिए, नेटवर्क भी चाहिए, सब चाहिए चाय पे भी भाई। यार कितना ऊंचा है, कितनी ऊपर है मंदिर हो, कुछ ज्यादा ऊपर ना हो गया। बादल तो हमारे बिल्कुल साइडों में घूम रहे हैं। भाई ठंड लग रही है मुझे बहुत ज्यादा, भाई बहुत ठंड लग रही है ना।
साहब ये है भाई साहब सही में व्यू तो ये है यार। ठंड जैसी लग रही है यहाँ पे यार तू बजा दिया यार। और मैं उल्टा कैसे डाल के आया हूँ तो ये देख तू आंटी कह रही गर्मी लगेगी। पता ना ऊंचाई भी तो बहुत है यार, बहुत 12 किलोमीटर है अभी भाई यार, ये बहुत ऊंचा है। ये हमारे पीछे वाले में जा रहे हैं, आराम करा, टेंशन मत। ओके तो ये ट्रिप हमारी ऐसे चलती रही। हम आगे तक गए, ऊपर मंदिर हम तारकेश्वर मंदिर जो हमारा प्लान था जाने का, वहाँ तक हम गए जो कि बहुत ऊंचाई पे था। इससे आगे ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी डेड भी थी और दूसरे फ़ोन की बैटरी को हमें रखना था सेफ रखे ताकि वो दोनों फ़ैन डेड ना हो जाए। तो क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पे थे और अकेले थे कि दोनों, हमें एक फ़ोन चाहिए तो कि बिल्कुल एक्टिवेट हो, चल रहा हो। और ऊपर मंदिर तक गए, वहाँ हमने प्रसाद चढ़ाया, सब काम करे और आराम से हम नीचे आए। और जैसे आप सोच रहे हैं ट्रिप हमारी इतने अच्छे से नहीं गई है, आपने स्टार्टिंग से ब्लॉग देखा, आप अच्छे से देख रहे हैं, हम आराम से गए हैं, अच्छे से गए हैं, खुश होकर गए हैं और बहुत अच्छे से गए हैं। पर एंड अच्छा नहीं हुआ इस ब्लॉग का, इस ट्रिप का, सॉरी। और क्या है जाए तो मतलब मैं बताते भी थोड़ा अजीब लग रहा है और आप सोचोगे तो सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ होगा, कि ऐसा कुछ हो भी सकता है हमारे साथ इस ब्लॉग को देखने के बाद। जो आपने देखा स्टार्टिंग से हम जितने अच्छे से गए, बात ऐसी है कि हम जब आ रहे थे ऊपर से, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पे थे, हम ऊपर से डायरेक्ट लैंड डाउन आए वहाँ से तारकेश्वर मंदिर से। उसके बाद नीचे आए, कोटद्वार पहुँचने टाइम पे कुछ ऐसा होता है जो कि हम जिससे बिल्कुल हमें कोई उम्मीद नहीं थी। कोटद्वार हमारे सिर्फ 8 या 10 किलोमीटर दूर था, हम बिल्कुल कोटद्वार से हम लैंसडाउन के पहाड़ पे ही थे और बिल्कुल नीचे थे, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं थे। पर लेफ़्ट साइड में थी हमारे लगभग नहर या नदी कह सकते हो, नदी तो नहीं कहूँगा, नहर थी, मतलब खाई थी तरीके से कि गिरते तो बहुत चोट लगती। और राइट में था जंगल और एक पतली सड़क जो कि वहाँ के आप अगर देखी होगी आपने वीडियोस में या मेरे ब्लॉग में, तो कितनी पतली सड़क है। मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक इंसान वहाँ से निकल सकता है, मतलब एक गाड़ी निकल सकती है। अगर बाइक वाले को आपको साइड लगा, थोड़ा साइड में चलना पड़ता है, अगर गाड़ी आ रही है तो रोकना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत है वहाँ की, और बहुत पतली सड़कें हैं, जो कि मैं नहीं कहूँगा क्योंकि पहाड़ है, पर उससे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये हुई कि जब वहाँ से हम निकल रहे थे उसी रास्ते से नीचे घर जा रहे थे, क्योंकि हम भूखे, हम क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, भूख लग रही थी और हम खाना खाने जा रहे थे एक्चुअली में, और बस हम कोटद्वार के लिए निकले थे। पर उसी बीच में सड़क पे हमारे पीछे पड़ जाता है एक बाघ, आप जैसे आप कह सकते हैं टाइगर इंग्लिश में, जो कि वहीं पर झाड़ी में छुपा बैठा था। और जैसे ही हम उसके सामने से निकले, मतलब पास से ही निकले, हालांकि बिल्कुल पास से नहीं निकले, वो एकदम से झाड़ी में से निकलता है और हमारे पीछा करना स्टार्ट कर देता है। लिटरली मतलब वो मैंने देखा है उसे 3 बार, मतलब 3 बार उसके पंजों को देखा है मैंने और उसकी सांसें अभी तक मुझे ध्यान है वो कैसे भाग रहा था हमारे पीछे। और मेरा जो दोस्त था, सबसे अच्छी बात यह है कि हम पैनिक हुए, पर इतना नहीं कि हमने गाड़ी गिर गई है, ऐसा कुछ हुआ। अगर गाड़ी गिरती तो आप जानते हो मैं ये ब्लॉग नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि अगले दिन की बात है। कल मैं वीडियो भी नहीं बना पाया, कि कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि मन थक भी रहा था, ऊपर से इतना मतलब बता भी नहीं सकता वो मंज़र कितना ख़तरनाक था, आप सोच सकते हो। और ऐसा नहीं कि बहुत पीछे से बहुत दूर था हमारे वो, लिटरली हम बाइक पे बैठे हैं दोनों और सिर्फ एक हाथ, आपकी जो पूरा एक हाथ होता है ना, इतनी दूरी पे था वो, और वो लगातार भाग रहा था। और कुछ सेकंड तक हमारे पीछे भागा है, 5-7 सेकंड तक हमारे पीछे भागा है, और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। मैं लगातार अपने दोस्त को चिल्ला रहा था, भगा भगा। और मेरे दोस्त ने, हालांकि हमारी गाड़ी एक बार के लिए झाड़ी में जाके घुस भी गई थी, क्योंकि आगे से एक कार आ गई थी, क्योंकि जगह इतनी नहीं रहती रोड पे कि आप गाड़ी भी चला लो और एक कार भी आराम से निकल जाए, आपको साइड में जाना पड़ता है। और हमारी स्पीड इतनी थी उससे बचने के लिए कि हमें झाड़ी में घुस गए हम। फिर भी ये अच्छा हुआ कि मेरे दोस्त ने गाड़ी सही चलाई और हम उस कार की वजह से, और हमारे दोस्त मतलब क्या कहूँ बस मैं, हम निकल गए भाई। लिटरली मतलब वो पल अब मैं बता भी नहीं सकता कितना ख़तरनाक था। मतलब पूरी ट्रिप हमारी बहुत अच्छी गई, सुबह हम अच्छे से निकले। और ये मैं आप इस अगर आपके दिमाग में ये है कि हमने कोई गलती करी है, हम स्पीड में थे, हमने उसे छेड़ा होगा, भाई कुछ नहीं है। आप अगर पूरा ब्लॉग देखो, आपने देखा है हम हर जगह पे मोड़ पे, मेरा दोस्त जो है हर जगह मुझे पे मोड़ आ रहा था वो हॉर्न दे रहा था ताकि आगे से कोई जो भी कार आ रही है, गाड़ी आ रही है, वो हम उससे बच सकें। पर वहाँ की दिक्कत सबसे बड़ी एक ये भी है कि जो भी रास्ते वहाँ जाते हैं सवारी लेकर ऊपर जीप में या बस वाले, कोई भी हॉर्न नहीं देता है लिटरली। आप अगर ब्लॉग में देखोगे, किसी और
के ब्लॉग में देख, कहीं भी आप खुद जाओगे पता होगा, वो बिल्कुल हॉर्न नहीं देंगे आपको, या तो वो उन्हें एक्सपीरियंस होता है इसलिए उन्हें लगता है कि हमें हॉर्न नहीं देना चाहिए। पर अगर आप सामने से कोई बंदा मोड़ है अगर हॉर्न दे रहा है तो आपको बदले में उसे रिप्लाई के लिए हॉर्न देना पड़ता है ताकि वो अपनी स्पीड कम कर ले या आपको समझ जाए। पर ये भी नहीं करते वहाँ के लोग, सबसे बड़ी दिक्कत है, जिससे कि हम कई बार बचे हैं। और पहाड़ की ऊंचाई पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गहराई थी वहाँ पर वो बात एक अलग है। पर उसकी बात बहुत अलग थी, लिटरली मैंने उसे 3 सेकंड बाद 3 बार देखा है और ख़तरनाक मतलब। और मैं ये बात चाहता तो नहीं छुपा सकता था कि ब्लॉग चाहता तो ऐसे ही ख़त्म कर सकता था कि हाँ हम अच्छे जगह ऐसे आ गए। पर मैं ये बात बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुझे पता है, हम खुद ब्लॉगर्स को देखते हैं, यूट्यूब बहुत सारी वीडियोस देखते हैं भाई वो ऐसे पहाड़ों पर गए घूम के आए। और मैं भी एक ब्लॉग बना रहा था, मुझे भी यूट्यूब पर डालना था, तो मैं डाल भी रहा हूँ और आप देख भी रहे हो। इसलिए मैंने ये बात बताई लास्ट में, क्योंकि आप लोग हमारे ऐसे सेम गलती ना करें कि आप बाइक से जाएँ। सबसे बड़ा रिस्क है बाइक से जाना। ये अगर कार से जाओ, कार बुक कर जाओ, कार बुक करके नहीं जा सकते, खर्चा ज़्यादा होता है उसमें मानता हूँ, पर अगर नहीं जा सकते तो बस से जाओ। बस से आप कोटद्वार तक जाओ, वहाँ से आपको जीप मिलती है, क्योंकि मैंने पूरे रास्ते देखा है जीप ऊपर तक जाती है आपको लेके, और लेके भी नीचे आएगी, क्योंकि वो जो बाघ होता है, टाइगर होता है, वो इन सब पे हमला नहीं करता, वो सिर्फ बाइक वालों पर हमला करता है। क्योंकि बाइक वाले एक तरीके से सेफ़ नहीं होते हैं, उन पर वो आराम से उन्हें हमला कर सकता है, उन्हें पकड़ सकता है। क्योंकि कार वालों को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि कार पर कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको, उसे पता है। तो मैं इसलिए बताना ज़रूरी था मेरा इस वीडियो में लास्ट में, क्योंकि हो सकता है आप लोग में हमारी ऐसी गलती करें, हमारी देखा देखी जाने की कोशिश करें बाइक से स्पेशली। देखो मैं पहले तो सजेस्ट ये करूँगा कि जाओ तो घर पे बता के जाओ। हम घर पे पूरा बता के गए थे, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। घर वालों को सबको पता था, सब कुछ है, और अब भी बता चुके हैं क्या क्या हुआ है वहाँ पर हमारे साथ। और मतलब सीरियसली, और ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक जगह से निकल के आए हैं। ख़तरनाक तो नहीं है, अगर आप सेफली जाते हो, सेफली सब काम करते हो, तो आपको कोई खतरनाक ऐसा है नहीं। पर वो एकदम से निकल के आया, हमारा पीछा करा उसने, तो वो बहुत खतरा हो एकदम से। मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है कहने के लिए इस समय सीरियसली। और अभी तक मुझे ध्यान है कैसे वो भाग रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं उसे बहुत डिटेल में देखा है, पर मैं देख के समझ गया वो क्या था, उसके पंजे देख के समझ गया मैं। तो फ़िलहाल इतना ही था। बाकी उसके बाद जब उसे देखा, उसके बाद हमने कहीं नहीं रोका। हम डायरेक्ट इतना डर गए थे, इतना घबरा गए थे कि हम डायरेक्ट कोटद्वार पार करके हम डायरेक्ट नजीबाबाद रुके हैं। उसके बाद हमने सांस ली थोड़ी सी और कुछ खाया, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था। उसके बाद हम डायरेक्ट अपने घर आ गए। तो ये बहुत ही मतलब, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कहीं मत जाओ, घर में ही रहो। जा रहे हो तो पूरा सेफली जाओ। अगर ऐसी खासकर जंगल के एरिया में जा रहे हो और आपको पता है जंगली है पूरा एरिया, मतलब जंगली जानवर भी हो सकते हैं, तो कार से जाओ या बस से जाओ। अगर बस करके जाओ या कुछ भी करके जाओ, पर बाइक से नहीं जाना है। ये मैं बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं पता, क्योंकि ऐसी गलती से कोई और ना करे और किसी के सामने ऐसा कुछ ना बितरे। क्योंकि हम तो बच के निकल गए, देखो ठीक है, हर किसी का नसीब ऐसा नहीं होता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपके सामने कोई ऐसा कुछ करता है, कहता है भाई मैं ऐसे जा रहा हूँ बाइक से, तो उसे भी यही बात बताना। बाकी देखो ठीक है, इतना ही मैं कह सकता था। फिलहाल मैं इस वीडियो को ही ख़त्म करता हूँ। और मैं थोड़ा सा परेशान था, इसलिए मैं वीडियो आजकल जो स्पाइडरमैन की वीडियो डाली वो ऐसी डाल दी थी, मन नहीं था कुछ डालने का, बस डाल दी मैंने। और फिलहाल मैं उस वीडियो या ब्लॉग जो भी है ख़त्म करता हूँ। और बाकी ध्यान रखो आप लोग, और मतलब ख्याल रखो। बाकी मैं घर पे ही उस समय वीडियो कल से स्टार्ट हो जाएंगी, टेंशन मत लो। और हाँ, मुझे कोई चोट नहीं आई है, ना मेरे दोस्त को कोई चोट आई है। और हमारी बाइक भी सीरियसली बताऊँ ठीक है, सबसे अच्छी बात, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम सेफली आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी इतना ही कहूँगा, आप सब ध्यान रखो, ख्याल रखो, और ठीक है लगे रहो जो भी कर रहे हो ज़िंदगी में। और बेस्ट ऑफ लक, बाय, टेक केयर।